औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इंशाल्लाह हम सूरा नूर की समरी बयान करेंगे। दोस्तों, सूरा नूर जो है ये कुरान हकीम की 24 नंबर सूरा है अपनी तरतीब के हवाले से, और इसके 9 रुकू हैं इसके, और इसके अंदर 64 आयात हैं, 64। ये मदनी सूरा है, 17 से लेके यानी सूरा बनी इसराइल से सूरा मोमिन तो मक्का में नाज़िल हुई, लेकिन ये जो सूरा है ये इनको कम्प्लीमेंट करती है, इनके साथ आती है, गो के मदीना में आई है। इसके अंदर क्या है कि सूरा मोमिनून में आपकी शख्सियत पे स्ट्रेस है, सूरा नूर में आपके मुआशरे पे स्ट्रेस है, और आपका मुआशरा मर्ज़ वजूद में आता है तो आपने वो अवामल, वो अफ़ाल जो मुआशरे में करने वाले होते हैं वो कैसे करने हैं, और एक दूसरे के साथ मामलात कैसे करना है, हुस्न ज़न का क्या रखना है। इस तरह के जो यानी इज्तमाई मसाइल हैं वो ज़्यादा डिस्कस हैं। और दोस्तों, सूरा नूर जो है ये 5 हिजरी में नाज़िल हुई है आलमोस्ट, और एक राय यह है कि सूरा अहज़ाब से पहले है नाज़िल हुई है, एक राय यह है कि उसके बाद है। बहरहाल ये दोनों सूरा अहज़ाब और सूरा नूर वाहिद सूरा हैं जिनके अंदर ख़वातीन के, पर्दा के और मुसलमानों के भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ओवरऑल। दोस्तों, इसका सूरा नूर की जो इब्तदा होती है सूरतुन अनज़लनाहा व फ़रज़नाहा, कि हमने इस सूरा को नाज़िल कर दिया है आप पे, अनज़लनाहा व फ़रज़नाहा, और आप पे फ़र्ज़ कर दिया है, यानी आप इस पे, यानी यहाँ लाजमी इसकी स्टडी करें। व अनज़लना फ़ीहा, और हमने इसको नाज़िल किया है, फ़ीहा आयातुम बय्यनातुन, और इसके अंदर बहुत वाज़ेह आयात हैं, और उनका क्या मकसद है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि आप उसका जिक्र कर सकें। दोस्तों, जिक्र सिर्फ ये नहीं होता ज़बान से कहना, जिक्र का मतलब होता है अपने दिमाग में चीज़ों को लाना, अपने दिल में लाना, और फिर उससे अमल साले करना। तो लअल्लहुम तज़क्करून इसका मकसद है। दोस्तों, इसकी जो आखिरी आयत है सूरा नूर की, अला अन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला के लिए है जो कुछ आसमानों में है, ज़मीन में है, वो लिल्लाह है, अल्लाह के लिए है। और अल्लाह ताला आपके हालों से वाकिफ़ है, कि अल्लाह ताला बिल्कुल जानता है, क़द यालमु मा अंतुम अलैहि, कि आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके ख़यालात में क्या होता है, अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। और फिर इसी तरह युरजऊन यौमा युरजऊन अलैहि, जब उनको, आपको अल्लाह ताला की तरफ रजा किया जाएगा, बुलाया जाएगा, फ़युनब्बिहुम बिमा अमिलू, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको बताएगी जो आप अमल किया करते थे। और उसकी रीज़न क्या है कि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला अपनी हर चीज़ पे गालिब है। दोस्तों देखें, पहली सूरा कहाँ से हुई है कि हमने ये याद आपके लिए भेजी है ताकि आप तज़क्कर करें, और आखिरी सूरा किस चीज़ पे ख़त्म हुई है, इस चीज़ पे इख्तिताम हुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कायनात में हर चीज़ है, और हर चीज़ों की तस्वीर बयान करती है। तो लिहाजा आप जितने अच्छे अमाल करेंगे, जब आप अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी तरफ बुलाएगी, नबा कहते हैं खबर को, वह यनब्बिहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला आपको निबा करेगा, खबर देगा, क्या, जो आप किया करते थे, बिमा अमेलू, जो आप काम किया करते थे। और उसकी रीज़न क्या बताई है कि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे इल्म है, उसका इल्म मुहीत है हर चीज़ पे। दोस्तों, सूरा नूर के 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। ये वाहिद सूरा है जिसमें मैंने बताया है कि पर्दे के अहकामात हैं, और सूरा अहज़ाब में और सूरा नूर में, दोनों में। सूरा नूर का जो पहला रुकू है दोस्तों, उसमें बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि ज़ना के हवाले से है, उसकी सज़ा बताई गई है। अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियातुन औ मुशरिकातुन, कि ज़ानी जो है, या वो ज़ानिया खातून उससे निकाह कर सकता है, या वो मुशरिक जो होती है उससे कर सकता है। और इसी तरह वज़्ज़ानियातुन यनकिहाहा, और जो ज़ना वाली या इस तरह के पेशे वाली ख़वातीन होंगी वो सिर्फ निकाह कर सकते हैं कि इनके साथ, इल्ला ज़ानिन और मुशरिकुन, कि या ज़ानी के साथ या मुशरिक के साथ। हुर्रमा ज़ालिका अलल मोमिनीना, और ये अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो है वो मोमिनीन पे हराम कर दी है। दोस्तों, ये जो है ये पहले रुकू की पहली आयत है, और पहले रुकू में ये मसाइल डिस्कस हैं। और साथ ये है कि अगर आप शक करते हैं, इवन मर्द अपनी बीवी पे शक करता है, तो उसके बारे में कानून बताया गया है कि वो 4 दफ़ा, यानी उसकी 4 शहादतें चाहिए। अगर शहादतें अवेलेबल ना हों तो फिर क्या मसला है कि फिर
जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो 4 दफ़ा कसम खाएगा, ठीक है, और 5वीं दफ़ा ये कहेगा कि अगर ऐसा नहीं है तो मेरी जो ज़ात है वो अल्लाह ताला मुझे ये अज़ाब दे। इसी तरह मर्द के बारे में है, इसी तरह औरतों के बारे में है। तो पहले रुकू में सूरा नूर के ये अहकामात हैं। जो दोस्तों जो दूसरा रुकू है उसमें एक वाक़या है जो कि बहुत मशहूर है, इसको वाक़या इफ़्क बोलते हैं। इफ़्क का वाक़या ये था कि रसालत मआब जब अपना एक ग़ज़वा हुआ था, उसको कहते हैं ग़ज़वा मुस्तलिक। जब वापसी पे आ रहे थे तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त तो सारे लोग बाहर जाते थे ना रफ़ाए हाजत के लिए, तो लोग मुख्तलिफ बाहर जब गए हुए थे तो हज़रत आयशा के हवाले से यह है कि वो दूर जब चली गई, काफ़ी दूर, तो चूँकि बहुत सारे लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, काफ़िला होता है पूरा, और उस वक़्त हज़रत आयशा का बयान है कि उस वक्त ये हुआ कि काफ़िला बड़ी तेज़ी से मूव हो गया, और वो जब दूर गई तो उनका हार कहीं गुम हो गया। वो उसको तलाश करते करते जब वो वापस पहुंची हैं तो ये लोग जा चुके थे, यानी तेज़ी के साथ निकल गए थे। अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। उनकी ऊँटनी पे जो कजावा रखते हैं वो भी उन्होंने रख लिया कि मतलब अफरी तफरी के आलम में। अब वो कहती जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि काफ़िला जा चुका है, तो मैंने सोचा, उस वक्त अहज़ाब के यानी पर्दे के अहकामात भी आ चुके थे, मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इधर ही बैठती हूँ। तो लिहाजा मैं उधर ही बैठी थी, क्योंकि उनकी एज भी उस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वो उधर ही सो गई, उनकी आँख लग गई। तो इसका असूल ये होता है गज़वा का कि कुछ लोग, एक दो लोग ना पीछे रखे होते हैं कि अगर आपकी चीज़ मिस हो जाए तो आप पीछे से कलेक्ट करके आते जाएँ। वो जब उनके एक सहाबी पीछे से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये तो हज़रत आयशा हैं जो सोई पड़ी हैं। उन्होंने उनको बड़े एहतराम से उनको वापस ले आए अपनी उस ऊँट के साथ। तो जो मुनाफिकीन थे या ऐसे लोग जिनके दिल में ऐसा शौक था, उन्होंने इस बात को गलत रंग में पेश कर दिया। इस पे हज़रत रसूलुल्लाह माँ बहुत परेशान भी हुए, और हज़रत आयशा का बहुत बुरा हाल था, बंदा क्या कह सकता है। उन्होंने रोती भी थी और बड़ी बेताब भी थी, और रसूलुल्लाह माँ भी बड़े उसमें था। उस पर अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर ये दूसरा और तीसरा रुकू जो है ये वाक़या इफ़्क पे है, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने यानी रेफरेंस दे के इस वाक़े को एक्सप्लेन किया है, और इसमें यह बताया है कि ये देखें कि ये जो लोग आप में थे, ग़स्बा कहते हैं ऐसे लोगों को जो जत्था होता है आप में से, कि आप में से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। ग़स्बतुन मिनकुम, आप में से ऐसे लोग आए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये गलत इल्ज़ाम लगाया है, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। लिहाजा जब भी आपके पास इस तरह का कोई शक का वाक़या हो, तो होना तो ये चाहिए था कि आपके लोग अच्छे तरीके से सोचते, हुस्ने ज़न से सोचते, और उनके दिमाग में शक व शुबा बिल्कुल ना होता। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उनके पास कोई ऐसी बात थी तो 4 शहादतें लेके आते, और अगर वो शहादतें लेके नहीं कोई आता इस तरह के इशू पे, ये मुसलमानों को ओवरऑल एड्रेस है और एक मैसेज है और एक लेसन दिया गया है कि जब कोई ऐसी बात हो तो 4 शहादतें चाहिए। अगर कोई 4 शहादतें नहीं ला सकता तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो झूठा है। व इंदल्लाहि लकाज़िबून, कि अल्लाह ताला के ज़ात पास ऐसे जो लोग हैं वो झूठे हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बात को फिर ये क्लियर कर दिया। तो गोया के दूसरा और तीसरा रुकू जो है वो हज़रत आयशा की बरियत जो है उस पर है। लौला इज़्मितहु ज़न्नल मोमिनीन वल मोमिनातु बेअनफुसिहिम खैरन व क़ालू हाज़ा इफ़्कुन मुबीन। लौला जाऊ, और वो क्यों नहीं आए अलैहि, इसके हवाले से, बेअरबतिन शुहदा, यानी जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो 4 शुहदा क्यों नहीं लेके आए, 4 शहादतें क्यों नहीं लेके आए। फ़ाइज़ा लम यातू बेशुहदाए, और जो कोई इस तरह के मामले में शहादतें लेके नहीं आता, फ़ाउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तो फिर वही यकीनन लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के नज़दीक काज़िब हैं। दोस्तों जो चौथा रुकू है उसमें ये अल्लाह ताला की ज़ात बताते हैं कि जो आपके मुआशरे में जब लोग जो शादीशुदा नहीं होते उनको आपको चाहिए कि उनका आप निकाह कर दें या उनकी शादी कर दें, और ऐसे लोग भी जो आपके इवन ग़ुलाम हों या आपकी ग़लामा हो, और उनका भी आप शादी कर दें, और ये कतन ना देखें कि वो लोग बहुत गरीब हैं या आप बहुत गरीब हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आला है, बड़ी सखी है, वो उनका ख्याल रखेगी, और आपको उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। और ये मसाइल जो हैं ये चौथे रुकू में डिस्कस हैं। और साथ ही ये बताया गया है कि ए लोगों, आप अपनी निगाहों की हिफाजत किया करो, अपनी जो इस्मत है उसकी हिफाजत किया करो, अपनी निगाहों को झुका के रखा करो, और अपनी इस्मत की और अपनी शर्मगाहों की
حفاظت کیا کرو، چونکہ جب یہ آپ یہ کریں گے تو آپ کے اندر ایک ایسا پروسیس ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا سسٹم اس کو ریکارڈ کر رہا ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عنایت آپ میں ہوں گی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، واللہ علیم بما یصنعون، جو آپ صنع کرتے ہیں یعنی جو آپ بنتے ہیں، ویو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے واقف ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیرا بما یصنعون، کہ ان کو بتاؤ کہ جو مومنین ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ ان کے لیے انتہائی پاکیزگی کی بات ہے، طہارت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو کہ یہ بناتے ہیں، کرتے ہیں، ویو کرتے ہیں. دوستو یہ چوتھا رکوع ہے. 5ویں رکوع میں دوستو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آیات ہے سورہ نور. تو یہ آیت کیا کہتی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے. مثل نور ہی، اس کی مثال ایسے ہی ہے کا مشکاتا فیہا مصباح، کہ جیسے آپ ایک تاک میں ایک چراغ رکھ دیں، اور المصباح فیہا زجاجۃ، اور جو آپ کا چراغ ہے وہ شیشے میں ہو، ٹھیک ہے، اور جو شیشہ ہے اس کی مثال ایسے ہو کأنہا کوکبن درین، اور وہ ایسے شیشہ ہو کہ جیسے کوئی موتی چمک رہا ہے، اور وہ موتی چمک رہا ہو، اور وہ اپنی انرجی کہاں سے لیتا ہو، یوقدو من الشجرۃ مبارکات زیتونات لا شرقیا ولا غربیا، کہ وہ ایسا درخت ہو، ایسے زیتون سے اپنی انرجی لیتا ہو، وہ ستارہ چمکنے والا کہ جو مبارک درخت ہے، اور نہ وہ اپنی نیچر میں شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، یعنی اس کی جو ماخذ ہے وہ کچھ کہیں اور سے ڈیوائن اس سے آ رہا ہے، یعنی ایسا ستارہ ہو. اور یکاد زیتھا یضیء، اور وہ اپنی انرجی لیتا ہو، روشن ہو، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اس میں کوئی آگ بھی نہ بھڑکے. نورہ علی نور، اللہ تعالیٰ کا نور پہ نور ہے، نور پہ نور ہے، طے در طے نور. وَيَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دیتی ہے اپنے نور سے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وہ چاہنوں میں بندے کا چاہنا بھی شامل ہے، چونکہ آپ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پلیز ہوگی. یہ اس میں کیچ سمجھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نور دیتی ہے. اچھا آگے یہ جو آیت ہے یہ کیپ ہوتی ہے کہ یضرب اللہ امثال للناس، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بیسیکلی مثالیں دے کے سمجھاتی ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ جاننے والا ہے. دوستو یہ 5واں رکوع تھا، اور اسی کی بنیاد پہ سورہ نور کا نام بھی ہے. دوستو جو 6واں رکوع ہے وہ پایا جاتا ہے منافقین کے حوالے سے، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، کافرین کو تنبیہ کی جاتی ہے. جو 7واں رکوع ہے اس میں خواتین کے حوالے سے پردے کے احکامات ہیں، اور پردے کے احکامات خواتین میں 4-5 نقطے ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو نگاہیں ہیں ولا یغضضن، یعنی وا یغضضن ابصارہم، اپنی آنکھیں جو ہیں ان کو جھکا کے رکھیں، اور پھر آپ اپنی عصمت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تیسرا یہ ہے کہ ولا یبدینا، کہ آپ زینتہن، آپ اپنی زینت کو، اپنی نمائش کو لوگوں کو ایسے پیش نہ کریں، الا علی ما ظہر علیہا، صرف وہی چیزیں چھوڑ کے، ہاتھ، چہرہ، کہ جن کو آپ چھپا نہیں سکتے، جو بہت ضروری ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ آپ اپنے جو شانے ہیں اور اپنی جو جیوب ہننا، اپنی چادر اپنے شانوں پہ ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے شانوں پہ اور اپنی جو چھاتی ہے اس پہ اپنی چادر ڈال کے رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ولا یبدینا الا بعولتہن، یا پھر اپنے آپ کو آپ سامنے نہ لائیں سوائے آپ کے میاں کے، آپ کے باپ کے، جو باقی عزیز رشتے ہیں ان کے علاوہ. تو لہٰذا اس میں 7ویں رکوع میں دوستو جو پردے کے حکامات ہیں وہ پائے جاتے ہیں. عالم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نہیں دیکھتے ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت ہے اور تسبیح بیان کرتی ہے. یسبح لہ من فی السماوات والارض، اور تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین پہ ہے. والطیر صافات، اور جو اپنے پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے پرندے ہیں. کلو قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر ایک جانتا ہے اس علم کو، یعنی کہ وہ کیا عبادت کرتا ہے اور کیا تسبیح کرتا ہے.
कुल्लुन का तालिमा, यानी उनको ये उन परिंदों को उन चीज़ों का ये इल्म है कि वो क्या सलात कर रहे हैं, क्या इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की क्या तस्बीह बयान कर रहे हैं। और वल्लाहु अलीमुन मा यफ़ालून, और अल्लाह ताला को पूरा इल्म है, अल्लाह ताला अलीम है मा यफ़ालून, कि जो वो करते हैं। अच्छा, अब दोस्तों जो 8th रुकू है उसमें बताया जाता है कि ये याद रखो कि अल्लाह ताला का लॉ ऑफ नेचर है। वो क्या है? वो ये है कि जब आप अमली तौर पे इनफरादी सतह पे इज्तमाही सतह पे नेकी के काम करें तो यकीनन आप इस दुनिया में इस अर्ज़ पे कुव्वत पाएंगे। सल्तनत की बात है। और ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल क्या है अल्लाह ताला का, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, तुम में से अल्लाह ताला का उन लोगों के साथ वादा है, वा अमिलु सालिहात, जो नेक अमल करते हैं, ले यस्तखलिफन्नाहुम फिल अर्दे, कि वो ज़मीन में आपको ताकत देगा, कमा अस्तखलफ़ा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह उसने के खिलाफत दी, कुव्वत दी, सल्तनत दी और आपसे पहले लोगों को। ये अल्लाह ताला का असूल है। और देखें 700-800-1000 साल तक इस्लाम जो है, मुसलमान जो है वो मीरियल पावर रहे हैं, सुपर पावर रहे हैं। किस वजह से? इन्हीं प्रिंसिपल की वजह से। फिर दोस्तों आखिर में जो 9th रुकू है उसमें तौहीद का जिक्र है और हमें एडवाइस दी जाती है कि देखो प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यूनिवर्सल अफाकी असूल ये बताया जाता है कि ए मुसलमानों, अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़कात, और नमाज और ज़कात दो, व अतीउल्लाह व रसूला, और अल्लाह ताला की और रसूल की अतात। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। अगर आप बेसिक इस प्रिंसिपल पे अमल करेंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो दोस्तों ये 9 रुकू हैं सूरह नूर के। मैंने हर रुकू का मोटी मोटी बातें बताई हैं, लेकिन मेरी इसमें रिक्वेस्ट होगी कि आप जाके सूरह नूर का खुलासा, जिसको एग्जेक्टिव समरी कहते हैं, टोटल इस पे आपके 5-7 मिनट लगे, आप इसको पढ़ें। इसके बाद आप जो रुकू होता है वो एक पैराग्राफ होता है बेसिकली, जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं ना तो पैराग्राफ्स हैं, पार्ट्स हैं, इसी तरह रुकू पैराग्राफ्स हैं। आप पढ़ेंगे और इसकी जो बहुत ही मतलब ऐसी आयात जो आप समझते हैं कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी हो जाती हैं, उनको आप पढ़ के इसमें नमाज में लांच में करें। बहुत शुक्रिया।